हाय गाइस। आज नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट किया है बहुत जगह से, उसका सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते करते देखेंगे बहुत सारे तरीके और जेई एडवांस टाइप की क्वेश्चन है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्राइंगल में ए का वैल्यू दे रखा है, बी का वैल्यू दे रखा है, सी का वैल्यू दे रखा है। जनरली सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूछा है। तो साइन रूल हमको क्या बताए? साइन रूल क्या बताए कि ए बाई साइन ए, और ए का वैल्यू है 55 डिग्री, इक्वल टू बी बाई साइन बी, दैट इज साइन 15 डिग्री। एंड अभी क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, मेरे शक्ल पे नहीं। और सी बाई साइन ऑफ 110 डिग्री, इसको हम कुछ के मानते हैं। लेट्स, अब सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर मतलब के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 110 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 55 डिग्री। तो के स्क्वायर इंटू, अच्छा ये फॉर्मूला किसी को पता है क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी होता है। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको प्रूफ करना, खुद इसको ट्राई करना प्रूफ करने के लिए, बहुत सिंपल है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पर ऑफ कोर्स प्रूफ करना। ओके, ये मैंने त्रिकोणमिति मेरे क्लास देखना, उस क्लास में मैंने करवा रखा है। त्रिकोणमिति की जो मेरी सीरीज है उसमें मैंने करवा रखा है कि साइन ऑफ ए प्लस बी टू साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब 165 और ए माइनस बी मतलब 55 डिग्री। तो के स्क्वायर साइन ऑफ 165 मतलब 180 से कितना माइनस करोगे? साइन 15 डिग्री इंटू साइन ऑफ 55 डिग्री। तो ये क्या लिख पाओगे तुम? के स्क्वायर, तो तुम लिख दो के, तो ये होते हैं के ऑफ साइन ऑफ 15 डिग्री इंटू के ऑफ साइन ऑफ 55 डिग्री। के ऑफ साइन 15 मतलब बी और साइन 55 मतलब ए, तो ए बी आंसर है इसका। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या इस चीज को प्रूफ कर पाओगे? नहीं तो मैं ही कर देता हूँ। देखो, भरोसा नहीं है तुम लोगों के ऊपर, मैं ही कर लेता हूँ। देखो, इसको तुम क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी, इसको तुम क्या लिख सकते हो? साइन ए प्लस साइन बी, और लिख सकते हो साइन ए माइनस साइन बी। इसको लिख सकते हो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 डॉट साइन ए माइनस साइन बी 2 साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2, और 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी। और सिमिलरली 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी। सिंपल प्रूफ है और उसको मैंने जहां पर अप्लाई कर दिया। तो पहला जो हमारा उत्तर है वो होगा ए इंटू बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल बहुत ही बढ़िया है। अगले सवाल पे पॉसिबल रिलेशन बोला है, जहां पर एक ट्रिक है, और उस ट्रिक को करने के लिए ए की जगह हम सब लोग 2r इंटू साइन एंगल ए पुट कर देंगे। बात एंगल की चल रही है, ठीक है। और √3 बी की जगह पुट कर देंगे 2r इंटू साइन बी, और पर जहां पर पुट कर देंगे 2r इंटू साइन सी। और ये हो गया 2 साइन ए इक्वल टू √3 इंटू साइन बी प्लस हो जाएगा साइन सी। अब a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो साइन ऑफ ए की जगह क्या रखेंगे?
फाइव माइनस ऑफ बी प्लस सी मतलब बी प्लस सी, दैट इज √3 साइन बी प्लस साइन सी, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 ऑफ साइन बी कॉस सी प्लस 2 ऑफ कॉस बी साइन सी इक्वल टू √3 साइन बी प्लस साइन सी। तो साइन बी मतलब 2 ऑफ कॉस सी इक्वल टू √3, तो कॉस 30 डिग्री √3/2, और जहां पर हो जाएगा 2 कॉस बी इक्वल टू 1, तो जहां पर हो जाएगा बी का वैल्यू 60 डिग्री तो ए का वैल्यू 90 डिग्री। अब ए का वैल्यू 90 डिग्री मतलब कुछ ऐसा हो गया ना, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। ए का वैल्यू 90 डिग्री ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, सी हो गया। इसका रिलेशन क्या होती है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जहां पर कंपैरिजन वाले टैक्टिक्स लगाना चाहिए, कंपेयर करना है, एंगल को कंपेयर करना है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगले पे, ए सर्कल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर यूनिट्स इज सेंटर्ड एट द पॉइंट ओ एंड सपोज डेल ऑफ एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन दैट सर्कल। तो डेल ऑफ एबीसी का वो सर्कम सर्कल हो जाएगा, सर्कम सर्कल का रेडियस आर है, तो हमारा एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 20 एंड उस सर्कल का एरिया 20 स्क्वायर यूनिट्स बट ट्राइंगल का एरिया इज दिस। तो ये जो तीनों हमारा है, ये भी हमारा आर है, ये भी हमारा आर है, ये भी हमारा आर है, तो क्या हो जाएगा हाफ ए बी साइन सी दैट इज आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा प्लस हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन बीटा प्लस हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन गामा इक्वल टू एरिया मीन्स 8 स्क्वायर यूनिट्स, हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 8, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा 16/r स्क्वायर हो गया। ओके, तो आर स्क्वायर की जगह हम पाई/20, 1/r स्क्वायर मतलब पाई/20, तो 4 पाई/5, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई/5 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा का वैल्यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगले सवाल पे, हाँ ये थोड़ा हमारा अच्छी सवाल है, इस सवाल को कैसे करें। पहले ही देखो जहां पर ट्राइंगल दे रखा है और ये वाला एक्सप्रेशन, इतना बड़ा एक्सप्रेशन को हमको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, ट्राइंगल के लिए मैंने एक रूल बताया था कि जो समेशन ऑफ tan a होती है वो पाई ऑफ tan a के बराबर। इसका मतलब समझो, जब कोई ट्राइंगल होती है tan a प्लस tan b प्लस tan c इसके बराबर होती है tan a डॉट tan b डॉट tan c, ये बराबर होती है, ठीक है। मतलब tan का सारा एंगल का समेशन ये तुम कर सकते हो, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, फिर उसका एक्सपांशन करना है ना, जैसे करते हैं a प्लस बी प्लस सी, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, फिर उसका समेशन करना, a प्लस बी प्लस सी की जगह पाई पुट कर देना, और tan ऑफ पाई 0 होता है, मतलब tan ऑफ n पाई 0 होता है, तो वो पुट कर देना और ये रिलेशन तुम्हारा आ जाएगा। ये एबीसी तब वैलिड है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई आ जाएगा, तब जाके ये ट्राइंगल हो जाएगा। तो इसको हम जो नीचे tan a प्लस tan b प्लस tan c है, ये ट्राइंगल के लिए हम क्या उसको tan a इंटू tan b इंटू tan c लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, तो लिख दो। तो उस एक्सप्रेशन को मैं, इस एक्सप्रेशन को मैं एक्चुअल में सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो चीजों को समझो, ठीक है। 2 ऑफ tan a प्लस tan c डॉट tan b, ठीक है, और इसको लिखेंगे tan a, अच्छा इसके tan स्क्वायर इंटू tan b डॉट लिखेंगे tan c, और ये हमारा एक tan b कट जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा tan b रह जाएगा, और ऊपर रह जाएगा tan a प्लस tan c अपॉन tan a डॉट tan c, तो साइन a साइन b अपॉन cos b, करेक्ट।
फिर 2 tan a प्लस tan c, मतलब इसको cos a cos c से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, sin a cos c प्लस cos a sin c, और cos a cos c से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे आ जाएगा sin a sin c, ऊपर ये पहले से ही sin ऑफ b अपॉन cos b है। तो इस चीज को हम काउंटर करेंगे ऐसे, 2 ऑफ साइन ऑफ, क्या करेंगे इसको, a प्लस सी, और a प्लस सी मतलब पाई माइनस बी, साइन ऑफ पाई माइनस बी मतलब साइन ऑफ बी, तो मैं इसको साइन ऑफ बी और ऊपर और एक साइन बी है तो ये लिख देता हूं साइन स्क्वायर बी, और नीचे लिखूंगा साइन ऑफ कॉस बी इंटू साइन सी। स्टेप जंप करूंगा तो उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है, ऐसा मत करना नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, उसको खुद वीडियो को रोक के खुद समझने की कोशिश करो। एडवांस का एग्जाम दोगे तो थोड़ा बहुत स्टेप जंप करना भी सीखो, ठीक है। जैसे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला जहां पर अप्लाई किया देखते क्लिक करना चाहिए, और ये जो साइड में लिख रहा हूँ ना, इसको नोट करते रहना कहां पर कौन सा चीज अप्लाई हो रहा है, ऐसे याद रहेगा चीजें। कॉट के लिए क्या होते हैं, tan a tan b tan c से डिवाइड कर दो, कॉट आ जाएगा। कॉट के लिए क्या होता है, कॉट के लिए समेशन ऑफ कॉट ए कॉट बी इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। कॉट के लिए, tan के लिए ये, कॉट के लिए समेशन ऑफ कॉट ए कॉट बी इक्वल टू 1 होती है, मतलब कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इक्वल टू 1 होती है, वो जहां से आ जाएगा देखो। अब चलते, ये हमारा एक्सप्रेशन निकल गया, साइन ए साइन सी कॉस बी, यहाँ पर साइन स्क्वायर बी। अब कुछ कुछ साइन स्क्वायर बी का खुशबू जहां से आ रहा है उस एक्सप्रेशन पे चलते हैं। ये जो हमारा एक्सप्रेशन दे रखा है ना ऊपर में, थोड़ा इसमें हम झांकते हैं, इसमें क्या दे रखा है देखो, इसमें तुम्हारा दे रखा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1001 ऑफ साइन स्क्वायर बी। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1000 ऑफ साइन स्क्वायर बी। अब जहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी है, मान लो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला मैंने अभी तुम लोगों को बताया, देख रहे हो, अभी बताया। इसका फॉर्मूला अभी बताया, क्या बताया, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, जहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 1000 साइन स्क्वायर बी। साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब साइन सी, तो जहां से पूरा सा साइन सी कॉमन ले लो तो साइन ऑफ ए माइनस बी, और सी मतलब पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी, और साइन ऑफ पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी मतलब साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, ये हो जाएगा 1000 ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ बी और साइन सी, और इसको साइन ए कॉस बी, उसका डबल हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, है ना। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी और प्लस कॉस ए साइन बी कट जाएगा तो 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा इक्वल टू 1000 इंटू साइन स्क्वायर बी। तो 1/500 इक्वल टू साइन स्क्वायर बी इंटू साइन ए कॉस बी साइन सी, क्या यही वैल्यू था, साइन स्क्वायर बी साइन ए कॉस बी साइन सी, 2 इंटू ये 1/500 निकला तो 1/250, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। इस सवाल को अच्छे से नोट कर लेना। अच्छा, और कॉट के लिए क्या होता है मैं लिख देता हूँ, अच्छे से नोट करना ही है। कॉट के लिए ऐसे याद रखना, कॉट ए कॉट बी इक्वल टू 1 होती है, ये दोनों ट्राइंगल के लिए होता है, ठीक है। इसका मतलब है साइक्लिक ऑर्डर में इसको मतलब होता है कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए, इसका वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल के लिए होती है, याद रखना, और बाकी सब ऐसे डिराइव कर लेना छोटी छोटी बातें, साइन स्क्वायर भी साइन ए कॉस भी साइन सी,
इसको मैंने 1/250 कुछ ऑप्शन देख कर ही पता चलता है कि 1001 किसी से डिविजिबल नहीं है, मतलब 7, 11, 13 बस इससे डिविजिबल होती है, पर जहां पर तो 250, 500, 1000 तो कुछ ना कुछ तो मल्टी मैनिपुलेशन करना है, यही चीज समझना है, इसी सीरीज का यही उद्देश्य है। तो इसको जरूर सब्सक्राइब रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर तुम अगले साल जे एडवांस देने वाले हो, क्योंकि मैथ्स के ऐसे अच्छे अच्छे सवाल लेंगे और डिस्कस करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करो। अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, और 2 सवाल है, 2 सवाल करके आज छोड़ देंगे, ठीक है। ये सवाल में देखो, ये थोड़ा अलग तरह से लग रहा है, इसको थोड़ा हम ड्रॉ करते हैं इसमें, है ना, एक अच्छी सी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस डायग्राम में एक दूसरा लाइन भी है, ओ सॉरी, अच्छे से ड्रॉ करते हैं, है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा ए, ये बी, और ये हो जाएगा सी, और ए बी सी, ये थोड़ा दिक्कत हो गया, एक सेकेंड, थोड़ा और, एक सेकेंड रुक जाओ रुक जाओ, अच्छे से एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया, इधर थोड़ा बढ़ा देते हैं, और ये, ठीक है, जहाँ हो जाएगा तुम्हारा ए, जहाँ हो जाएगा बी, और जहाँ हो जाएगा सी, और डी पॉइंट ऑन है बी सी, जिसको एक्स इंटू 3x में इसको ऐसे कर रहे हैं, तो ये हमारा x, और ये हमारा 3x, और ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा बीटा है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ, ए माइनस बीटा, ए माइनस बीटा होगा, और बी एंगल वैल्यू दे रखा है, ये ये π/4, ये ऑलरेडी गिवन है, और ये हमारा सी क्या है, π/6 है, ये भी ऑलरेडी गिवन, और ए का पूरा एंगल 7 π/12 होगा, देख लो भाई, पाई माइनस ऑफ π/6 प्लस π/4 दैट इज 7 π/12, मतलब 105 डिग्री। अभी बीटा है, ये π/4 है, इतना सा एक्स है, और ये हमारा पॉइंट डी है, मतलब बीडी, जहां पर मैंने बीडी को एक्स माना और मैंने डीसी को 3x माना, ठीक है, ये याद रखना। और एंगल बी कितना दे रखा है, π/4 दे रखा है, एंगल सी इक्वल टू हमारा π/6 दे रखा है, तो एंगल ए जहां से निकल जाता है 7 π/12, तो उसने ये सब रिलेशन पूछा है। तो हम ना पहले इस बीटा के रिलेटेड कुछ निकालते हैं, इस बीटा का कुछ देखो 4√3 समथिंग कुछ है, और ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा सोचना होता है। देखो बहुत सारे ट्राइंगल का ना रिलेशन निकलेगा। अच्छा, ये जो एंगल है ना, इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो एंगल कितना होगा, पाई माइनस ऑफ बीटा प्लस बी, ओके, और ये एंगल क्या होगा, ऑपोजिट एंगल का समेशन होता है, तो बीटा प्लस बी, ये एंगल, और ये पाई माइनस होगा। तो पहले जो ट्राइंगल ए बी डी, उसमें हम साइन रिलेशन लिखते हैं। साइन रिलेशन कैसे लिखेंगे, एक्स बाई साइन बीटा, ऐसे लिखेंगे, एक्स बाई साइन बीटा, तो एडी बाई साइन π/4, और एबी, बात एबी की है ना, देखो बीसीसीए कहीं पर लिखा नहीं है, तो हम एबीसी नहीं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी नहीं यूज करेंगे, वो कहीं पर भी लिखा नहीं है, एबीएसी से यूज करो, तो एबीएसी लिखते हैं, नहीं तो एबी की जगह बी से कंफ्यूज हो जाएगा बात में। तो एबी अपॉन साइन ऑफ बी प्लस बीटा, देखो पाई माइनस ऑफ बी प्लस बीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो कुछ ऐसे ही लिखेंगे। और ये दूसरे ट्राइंगल जो है हमारे, ट्राइंगल ए डी सी, इसमें अगर साइन रिलेशन लिखे तो 3x बाई साइन ऑफ ए माइनस बीटा इक्वल टू ए सी बाई साइन ऑफ बी प्लस बीटा इक्वल टू ए डी बाई साइन ऑफ π/6, इतना तो हम लिख ही सकते हैं, है ना। अगर इतना लिख लिए तो अब अगली जो बारी आती है,
वेट, आप दिख रहा है ना? तो इतना लिख लिए। अब इस दो रिलेशन को हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखो, साइड में करते हैं, साइड में करते हैं। साइड में देखो, देखो दोनों में एडी और एडी है, तो जहां पर हम लिखेंगे x इंटू साइन 5/4 अपॉन साइन बीटा, वो भी एडी हो गया, और 3x साइन ऑफ 5/6 इंटू साइन ऑफ a माइनस बीटा। ये रिलेशन हम अगले पन्ने में लेकर चलते हैं, अगले पन्ने में लेकर चलते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, x कट जाएगा ना, तो साइन ऑफ a माइनस बीटा अपॉन साइन बीटा। बेसिकली हम कॉट बीटा या बीटा के रिलेटेड कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीटा हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइन ऑफ a माइनस बीटा अपॉन साइन बीटा, ओके। और 3 इंटू, क्योंकि देखो यहाँ पर तो हमारा ये x और ये x कट गया, मैंने ये वाला रिलेशन यूज किया, ठीक है। किसको बोलूंगा, जहां पर भी ए बी एडी एडी है, तो इसमें ये वाला रिलेशन यूज किया इस दोनों तरफ, और जहां पर हमने ये दोनों का रिलेशन इस्तेमाल किया, फिर जाके ये लिखा, मतलब एडी को इक्वलाइज कर दिया, एडी को इक्वलाइज कर दिया। तो एडी हमारे लिए एक वो अलग से एक साइड आ गया जो ट्राइंगल का साइड भी नहीं है, तो उसको इक्वल करके एलिमिनेट कर देते हैं, क्या बोलते हैं यार। तो साइन ऑफ ए माइनस बीटा अपॉन साइन बीटा इंटू 3 इंटू, सॉरी 3 इंटू साइन ऑफ 5/6 अपॉन साइन ऑफ 5/4, 5/6 अपॉन साइन ऑफ 3/4, यस। और जहां पर हो जाएगा साइन ए कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ए साइन बीटा, और जहां से तुम डिवाइड कर दो साइन बीटा से, और 3 इंटू, और ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 5/6 दैट इज हाफ, और साइन 5/4 दैट इज 1/√2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस बाय साइन दैट इज कॉट बीटा इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ओके, इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू √2, 3√2 हो गया। अच्छा, जहां पे साइन ए अगर कॉमन ले लिया तो हो जाएगा कॉट बीटा माइनस ऑफ कॉट ए, और वो हो जाएगा तुम्हारा 3√2, ओके। और ए का वैल्यू है हमारा 7π/12, मतलब 105 डिग्री। अब साइन ऑफ 105 डिग्री मतलब साइन ऑफ 75 डिग्री, और साइन ऑफ 70 मतलब 45 प्लस 3, तो साइन 45 प्लस कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30, तो √3 प्लस 1/2√2। और कॉट मतलब इसका इसका कॉस अगर निकाल लें तो कितना होगा, कॉस 75 डिग्री, वो कितना होगा, वो ये होता है √3 माइनस 1/2√2, ये कॉस होता है, क्योंकि 8 माइनस ऑफ -4 -2√3 ये होगा, और कॉस बाय साइन दैट इज √3 माइनस 1 समथिंग होगा। तो साइन ए की जगह मैंने √3 प्लस 1/2√2 लिख दिया, और कॉट बीटा, और कॉट कॉस है मतलब √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये मैंने लिख दिया। इसको थोड़ी देर के लिए सेट कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए तो उसको ऊपर कर देता हूँ, थोड़ी देर ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। नीचे लिखेंगे ना आप इसको,
तो इसको हम ऐसे 3√2 कर देता हूँ। तो जहां पर √3 + 1 इंटू कॉट बीटा माइनस जहां पे हम √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3√2 इंटू 2√2, ये मतलब 12 हो गया, 12 हो गया। ओके, और जहां पे हम कॉट बीटा माइनस ऑफ √3 - 1 होल स्क्वायर मतलब 4 - 2√3, दैट इज 2 माइनस √3, तो 2 - √3 मतलब प्लस ऑफ √3 - 2। क्या बोलते हो यार, देखो इसको ऐसे देखो, ये तो हो गया, ये तो कर दिया। इसको थोड़ा ऐसे कैलकुलेशन करते हैं कि 3 + 1 - 2√3 by 2, that is 4 - 2√3 by 2, that is 2 - √3। तो माइनस ऑफ 2 + √3 √3 - 2, और जहां पर 12 अपॉन √3 + 1 आती है। तो अब साइड में इसका कैलकुलेशन करते हैं, है ना। साइड में इसका कैलकुलेशन करते हैं, क्या करते हैं देखो, कॉट बीटा प्लस √3 - 2 इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू √3 - 1 अपॉन 2, दैट इज ये 6 हो जाएगा। ये एक हो जाएगा कॉट बीटा प्लस √3 - 2 इक्वल टू 6 √3 - 6, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट बीटा इक्वल टू 5√3 - 4। ये मैंने कुछ शायद गलत किया है, इसको एक बार देख लेते हैं, कुछ शायद गलत किया है। x इंटू साइन π/4 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू AD। तुम लोग भी नोटिस करो, अगर कुछ गलती देख पाओ तो इसको बताना। x इंटू साइन π/4 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू 3 इंटू साइन π/6 अपॉन a - बीटा अपॉन बीटा, ये तो बिल्कुल ठीक है। साइन 30 हाफ, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, तो हाफ √2 तो आएगा। साइन है मतलब ये, कॉस है √3 - 1 आएगा, कॉस बाय साइन इज दिस, तो जहां से √3 - 1 का होल स्क्वायर 3 - 1 इज 2, इसको कहाँ गलत हो एक बार देखो यार। हम्म
एक बार देखते हैं कि कॉस ए अगर 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर है, मतलब √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 8। ये सही तो मैं कर दूंगा। ये साइन ए का वैल्यू तो ठीक है, कॉस ए का वैल्यू 3 - 1 minus of 2√3/8, that is 4 minus 2√3/8, that is √3 - 1/2√2 cos a। मुझे लगता है जहां से कुछ गलती हुई है, ठीक है, जहां तक तो ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे करते, जहां से कुछ गलती हुई है। देखो ये तो तय है, इतना तो सही है। साइन ए से कॉट बीटा माइनस कॉट ए ले लिया, और ए का वैल्यू साइन ऑफ 105। अच्छा, अब आप देखो पता चल गया गलती कहाँ है। हमने कॉट 75, बट कॉट 105 डिग्री इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट 75 डिग्री होता है, और साइन इक्वल टू साइन ऑफ 75 डिग्री होता है। याद रखना पड़ेगा ये। और जहां पर हम कॉट 75 डिग्री का वैल्यू पुट कर दिए, कॉट 105 मतलब माइनस ऑफ कॉट 70। कॉट 70 का वैल्यू √3 - 1/√3 + 1 होती है, और साइन 75 का वैल्यू √3 + 1/2√2 होती है। अब मुझे समझ में आ गया, एक वैल्यू पुट करना गलती था। तो माइनस कॉट ए का वैल्यू √3 - 1 कॉट 105 मतलब माइनस ऑफ कॉट, तो जहां पर माइनस ऑफ कॉट मतलब ये √3 - 1 इंटू √3 + 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3√2, ठीक है। बाकी सब सही है। और ये हम कॉट बीटा, इसको हम √3 - 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 + 1 - 2√3/2, और 12/√3 + 1, इसमें सॉल्व करते हैं। तो कॉट बीटा इक्वल टू, जहां पर हो जाएगा 2 - √3 इंटू 6 इंटू √3 - 1। तो कॉट बीटा इक्वल टू +2 - √3 इक्वल टू 6 √3 - 6। तो कॉट बीटा इक्वल टू वेट 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 गलती ये हो रहा है जहां पर कॉट बीटा, इसको मैं बाद में कर रहा हूँ। कॉट बीटा अपॉन √3 - 1/√3 + 1, इसको मैं 12/√3 + 1 कर दिया, ठीक है। और कॉट बीटा इक्वल टू 12/√3 + 1 माइनस ऑफ √3 - 1/√3 + 1, मतलब 12/√3 + 1 माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 - √3 इंटू 1 + √3 हो गया, ठीक है। हम्म, ये तुम्हारा क्या है? ये 1 - √3, जहां पर तुम अगर होल स्क्वायर करोगे
तो 3 + 1 4 - 2 √3 that is 2 minus √3. अच्छा, इस चीज को तुम अगर करोगे तो क्या होगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए साफ कर देता हूँ। इस चीज को करोगे तो क्या होगा बताओ, 1 minus √3 इसका होल स्क्वायर इंटू 1 minus 3 दैट इज -2, तो जहां पर हो जाएगा 1 3 माइनस ऑफ 2 √3 अपॉन -2, तो 4 minus 2 √3 अपॉन -2, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस ऑफ 2, तो ये हो जाएगा √3 माइनस ऑफ 2, और जहां पर हो जाएगा 6 ऑफ यही तो गलत हो रहा है। इसको थोड़ा करते हैं, यहीं पर करेंगे सॉल्व, इसको यहीं पर सॉल्व करेंगे। तो 3√2 हो गया, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/√2। ओ हो, और भी गलत हो गया, सॉरी 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 सॉरी, ये 3/√2 नहीं, ये 3/√2 होगा, ये 3/√2 होगा, ये ऑलरेडी 6, समझ रहे हो कहाँ पर गलत किया, ये √2 6 हो जाएगा, ये ऑलरेडी हो जाएगा 6। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मिस्टेक करो, देख रहे हो मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, कैलकुलेशन अच्छे से करना। और जहां पर 6 मतलब जहां पर ये भी हो जाएगा 6, और ये हमारा हो जाएगा, अच्छे से लिखते हैं, 3/√2 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा कॉट बीटा, और प्लस ऑफ जहां पर हो जाएगा 2 माइनस ऑफ √3, ओके, और ये हो जाएगा 6 मतलब 3√3 माइनस ऑफ 3, तो कॉट बीटा क्या हो जाएगा बताओ, 4√3 - 5, 4√3 - 5, दिस इज कॉट बीटा, ओके। कॉट बीटा का ये वैल्यू आ गया, दोनों जगह मिस्टेक किया, जहां पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक किया उसकी वजह से नहीं हुआ, और कॉट 105 था, मैंने कॉट 75 पुट कर दिया, पर उसका नेगेटिव चाहिए था, मैंने गलत कर दिया, तो नेगेटिव ऑफ √3 - 1 अपॉन √3 + 1, और ये पहले से एक नेगेटिव था, तो दोनों मिलके जहां पर बन गया पॉजिटिव, और ये हमारा कॉट बीटा का वैल्यू है, और कॉट बीटा का ये वैल्यू है। और एक चीज जहां से नोटिस करना, ए बी इंटू साइन π/4 इक्वल टू ए सी इंटू साइन π/6, इन दोनों से ए बी इंटू साइन पाई, एडी साइन ऑफ बी प्लस बी बीटा, और जहां पर भी एडी साइन ऑफ बी प्लस बी बीटा, वो दोनों समान है, एसी साइन ऑफ बी, मतलब जहां से और जहां से, ये वाला रिलेशन, ठीक है। तो ए बी इंटू साइन π/4 मतलब 1/√2, और ए सी इंटू साइन 30 मतलब हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू ए बी इक्वल टू ए सी, करेक्ट है ना, √2, ये एक हमारा रिलेशन हो गया, √2 ए बी इक्वल टू ए सी, तो जहां पर √2 ए बी इक्वल टू ए सी, जहां से ये दोनों इक्वेशन अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, √2 ए बी इंटू कॉट बीटा
इक्वल टू ए सी इंटू 4√3 माइनस ऑफ 5, और इस √2 को हम लिख सकते हैं सेक पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 ओवर 1/√2, दिस इज √2 इंटू ए बी इंटू कॉट बीटा इक्वल टू ए सी में हाफ है तो tan पाई बाई 4 मतलब 1, तो हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ पाई बाई 4, वो भी 1 ही होता है, इंटू ए सी इंटू 4√3 माइनस ऑफ 5। तो देखो जहां पर ऑप्शन बी मैच कर रहा है, देखो सेक पाई बाई 4 और कॉट पाई बाई 4 में 1, सेक पाई बाई 4 मतलब √2 इंटू ए बी, तो √2 इंटू ए बी इक्वल टू ए सी, यही हो गया। और कॉट पाई बाई 4, देखो कॉट बीटा इक्वल टू 4√3 माइनस 5, है ना। ये थोड़ा हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, प्रोसेस बिल्कुल सही था, जिस अप्रोच से बताया था वो सही था, पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, 3√2 की जगह 3/√2 होता, और कॉट ऑफ 105 डिग्री में माइनस ऑफ कॉट 75 होता, मैंने डायरेक्ट कॉट 75 ले लिया, तो बस वो याद रखना। और इसका आंसर देखो कॉट बीटा 4√3 माइनस 5 आया, देख रहे हो, और सेक पाई बाई 4 ए बी इक्वल टू, सेक पाई बाई 4 मतलब √2 ए बी, और कॉट पाई बाई 4 मतलब 1 इंटू ए सी, तो √2 ए बी इक्वल टू ए सी, बस दोनों मल्टीप्लाई कर दिया आगे। अगले सवाल पे चलते हैं, ये सवाल क्या है, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू लिखा है ए माइनस बी ऑफ सी। अच्छा, इस कॉस थीटा को ए माइनस बी मतलब क्या लिख सकते हो, साइन है। अच्छा, ऐसे मत लिखो, इसको कुछ अलग तरह से सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी को तुम इतने तरीके से लिख सकते हो, दैट इज ए माइनस बी समथिंग प्लस सी। यहाँ पर देखो ये ना थोड़ा सोचने वाली सवाल है, ये थोड़ा सोचने वाली सवाल है। ये हमारा धरो कॉस थीटा है, और जहां पर देखो सारे साइन थीटा दे रखा है ऑप्शन में, सारे साइन थीटा दे रखा है, तो ऑप्शन में अगर सारे साइन थीटा देखा है तो कॉस थीटा लेकर हम क्या करेंगे, तो हम जहां से निकालते हैं साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो जहां से हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो जहां से इसको आ, हम इसको ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू सी, सी मैंने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया, तो जहां देखो जहां मैंने इस जगह पर कर देता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू, एक लॉ है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस ऑफ सी, तो कॉस ऑफ सी मतलब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2ab कॉस सी, तो जहां पर 2ab कॉमन लेंगे 1 माइनस ऑफ कॉस सी आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा सी, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा सी साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2ab इंटू आ जाएगा 1 माइनस कॉस सी, मतलब 2 साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई 2, दैट इज सी साइन थीटा, जहां पर 2 इंटू 2, जहां से 2 आ जाएगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आ जाएगा इंटू साइन ऑफ सी बाई 2 आ जाएगा, दैट इज सी साइन थीटा अपॉन 2 रूट ए बी इक्वल टू साइन ऑफ सी बाई 2 मतलब पाई बाई 2 माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई 2, दिस इज कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2, ये होती है करेक्ट आंसर। पर जहां पर और भी चीजें करना है, ए प्लस बी पे देखते हैं, ये तो सी पे आ गया, अब देखते हैं ए प्लस बी पे कितना होता है, ठीक है। अब ए प्लस बी साइन थीटा मतलब करने के लिए
ये मल्टीपल करेक्ट है एक्चुअल में, क्योंकि a प्लस बी का एक बार c साइन थीटा अपॉन 2 रूट ए बी का वैल्यू आ जाएगा। अब a प्लस बी साइन थीटा करना है, समझ रहे हो, a प्लस बी साइन थीटा करना है। तो a प्लस बी साइन थीटा करके एक बार देख लेते हैं क्या जो 4 है वो हो रहा है। अगले पेज पे चलते हैं, सॉरी ये हो गया। ये सवाल समझ में आ गया नहीं, दोबारा प्रैक्टिस कर लेना घर पे, ये अगला सवाल है। इसमें हम ये जो a माइनस बी बाई सी है ना, इसमें कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू हम a माइनस बी बाई सी पुट कर रहे हैं, और जहां पे साइन थीटा हमारा क्या आ रहा है, समथिंग 2 रूट ए बी। तो ऐसे करते हैं, कॉस थीटा के हम जब निकालते हैं साइन ए माइनस साइन बी अपॉन साइन सी, तो 2 साइन ऑफ a माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ a प्लस बी बाई टू अपॉन साइन सी करके देखते हैं। तो 2 साइन ऑफ a माइनस बी बाई टू जैसा है वैसा लिख देते हैं, इंटू जहां पर लिखते हैं कॉस ऑफ a प्लस बी बाई टू, तो जहां पर हो जाती है पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, और नीचे लिखते हैं 2 साइन ऑफ सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी बाई टू, और ये होती है साइन सी बाई टू। तो साइन सी बाई टू साइन सी बाई टू, टू कट गया, तो ये आ जाता है साइन ऑफ a माइनस बी बाई टू अपॉन कॉस ऑफ सी बाई टू, कॉस थीटा इक्वल टू दिस। इससे कुछ होगा क्या, क्या लगता है? इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा हमको। हम एक काम करते हैं, a प्लस बी साइन थीटा डायरेक्ट निकालते हैं। हम क्या करते हैं, a प्लस बी साइन थीटा डायरेक्ट निकालते हैं, मतलब साइन थीटा जो था वो रहने दो, वो जैसा है वैसा रहने दो। साइन थीटा इक्वल टू समथिंग क्या था, 2 रूट ए बी बाई सी, ये जैसा है वैसा रहने दो, है ना। और जहां पर लिखेंगे साइन सी बाई टू, और a प्लस बी साइन थीटा अपॉन 2 रूट ए बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई सी इंटू साइन सी बाई टू, है ना। तो a प्लस बी मतलब साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ऑफ सी बाई टू, और जहां पर ओनली साइन सी, सी मतलब जहां पर मैंने 2r साइन ए 2r साइन बी अपॉन 2r साइन सी, 2r कैंसिल हो गया, तो जहां पर हो जाएगा 2 साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी बाई टू, और जहां पर हो जाता है 2 साइन ऑफ सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी बाई टू। पहली बात 2 कैंसिल, साइन सी बाई टू साइन सी बाई टू, साइन ए प्लस बी बाई टू मतलब पाई माइनस सी बाई टू, और पाई बाई टू माइनस सी बाई टू मतलब साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू मतलब कॉस सी बाई टू, तो कॉस सी बाई टू कॉस सी बाई टू कैंसिल, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। तो ये प्रूफ हो गया। तो ए प्लस बी इज कॉस ऑफ ए माइनस, ए और डी, दो ऑप्शन होगा यहाँ पर, ए और डी, देख रहे हो। ये भी एक प्रूफ हुआ, ए प्लस बी साइन थीटा अपॉन 2 रूट ए बी कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, और कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू इज दिस। तो ए प्लस बी साइन थीटा बाई 2 रूट ए बी मतलब इसका भी वैल्यू निकाल के देखना चाहिए, क्योंकि दो ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, और इसमें से दो ऑप्शन होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि दो रिलेशन तुम प्रूफ ही नहीं कर पाओगे। इस रिलेशन को मैनिपुलेट करके तुम प्लस वगैरह नहीं ला सकते, है ना। इसमें थोड़ा मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया, बाकी अप्रोच सही था। बाकी ये तो तुमको समझा ही दिया, जहां पर भी देखना पड़ता है कि अप्रोच कैसे होना चाहिए, और ये तुम लोगों को बताइए। तो मैं अप्रोच सिखाने के लिए सवाल डिस्कस कर रहा हूँ, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना,
और अगले साल जेई एडवांस्ड के लिए प्रिपरेशन लेना चाहते हो मैथमेटिक्स की तो इसी चैनल से लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस चैनल में सारी चीज डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं मतलब कोई चीज छूट जाएगा, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल तरीके से पढ़ाया जाएगा और सवाल ऐसे प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, कभी कभी मेरा भी गलतियां होगा ऐसे, तो तुम लोग चेक करना और तुम लोग की जो गलती है तो इस चैनल को देखकर सुधार लेना। जय हिंद, बाय एवरीवन।